श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 19 फरवरी और आज है नंदी बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन हम सभी लोगों को करना है 13, 15 और 17 वाला जो विशेष उपाय है। अमृत योग बनना है, पुष्य नक्षत्र का है, इस वजह से भी जो नंदी बुधवार का दिन है बहुत ही विशेष है, बहुत ही लाभदायक है आप सभी लोगों के उपायों के करने के उपलक्ष्य में। ठीक है मित्रों, तो इन सभी उपायों को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी शमी पत्तों की, शहद की। इसका जो 13, 15 और 17 वाला जो विशेष उपाय है, उस उपाय को तो आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसका अलग ही लाभ है। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। आप सभी लोग कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, जिससे आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। मित्रों, पहला उपाय है कर्ज मुक्ति का। इस कर्ज मुक्ति के उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी समी के पत्तों की, जो कि पहले ही मैंने बताया कि 13, 15 और 17 वाला उपाय कुछ इस प्रकार से है मित्रों, कि वैसे तो हमें समी पत्ते लेने हैं यहाँ पर 13, लेकिन अगर आपको और मिल जाते तो 15 ले लीजिए, 17 भी ले सकते हैं, 19 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब इस उपाय में जो समी पत्तों का हम यूज़ करने वाले हैं वो आपको विषम संख्या पे लेना है, जोड़ा नहीं लेना है। ठीक है, जैसे 2 नहीं ले सकते लेकिन 3 ले सकते, 4 नहीं लेना है, 5 ले सकते। ऐसे ही अगर आप 13 ले रहे हैं तो 13 ले लीजिए, लेकिन 14 मत लीजिएगा। 15 ले सकते लेकिन 16 नहीं लेना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। आपको विषम संख्या में ही समी के पत्तों को लेना है। ठीक है, इसके साथ ही मित्रों आपको दूसरी जो चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है वो है शहद की। शहद जो मार्केट का मिलता है उसको भी ले लीजिए, अगर मार्केट के अलावा आपके घर पे है तो भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी शहद की आवश्यकता नहीं है। आप एक कटोरे में 2-3 चम्मच शहद निकाल लीजिएगा। इसके बाद में आपने 13, 15 या 17 जितने भी समी पत्ते लिए हैं, उन सभी समी पत्तों को आप इसके अंदर, उस शहद के अंदर डाल देंगे, डिप कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 31 लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, हौच पौच हो जाएगा, फिर उपाय करने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। अगर गंगा जल मिल जाए तो डाल लीजिए, और नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। इसी कलश के लोटे को और बाकी चीज़ें ले करके आपको अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना है। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के समक्ष उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। इसके बाद में आपको अपना ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको जो जल है वह पहले समर्पित करना है। ठीक है, बाद में करना वर्जित होता है। तो उस लोटे के जल को आप इस महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। जब यह जल पूरी तरीके से समर्पित हो जाए, आप अपने हाथों, दोनों हाथों का प्रयोग करके महादेव जी की शिवलिंग पे बचा हुआ अन्य जल हटा दीजिएगा, सुखा लीजिएगा महादेव की शिवलिंग को। इसके बाद में जो आपने 13, 15, 17 जितनी भी अपनी सुविधा के अनुसार आपने समी पत्ते लिए हैं, उनको जितना ज़्यादा हो सके आप महादेव जी के शिवलिंग पर चिपकाने का प्रयास कीजिएगा। मेरी बात समझ आ रही मित्रों? आपको ऐसे ही जाके इकट्ठा नहीं चढ़ा देना है। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते आप समी पत्ते उसके महादेव की शिवलिंग के ऊपर चिपका पाए। कम से कम आपको 13 तो चिपकाने ही चिपकाने। ठीक है, इससे अधिक चिपका ले तो बहुत अच्छी बात है। इतना करने के साथ ही आपने जो कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को किया, तो आपको माता लक्ष्मी के से निवेदन करना है कि माता रानी, मेरे घर में कर्ज बहुत हो गया है, जो धन है वो धन रुकता सा जा रहा है, उसकी आवक रुक रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए मित्रों आप इन समी पत्तों को चिपका दीजिएगा। साथ में माता लक्ष्मी से भी निवेदन कर लीजिएगा कि वह आपके घर में विराजमान हो, पधारे, उनका स्वागत है आपके घर में, और आपके घर में जो जो भी कर्ज मुक्ति कर्ज होता जा रहा है उन सभी से आपको निजात दिलाए। ऐसी कामना करते हुए जो भी हमारा भाई बहन इस उपाय को कर लेता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है उनके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। धन की आवक जो रुक सी गई है वह फिर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से धन आने लगेगा। ठीक है, धन प्राप्ति के नए नए योग बनने लगे। तो इस पहले उपाय को आप सभी लोग ज़रूर करिएगा, मैं आशा करती हूँ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की, जो कि है इच्छा को पूरा करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों सबसे पहले आपको तांबे के एक कलश में जल लेना है। इसके साथ पूज्य गुरु जी ने कहा था किसी सुगंधित वस्तु का हमें प्रयोग करना है इस उपाय में। तो आप क्या कीजिएगा, इत्र को लेकर के इत्र की कुछ बूंदें इसी जल के कलश में डाल लीजिएगा। ठीक है, पहले जल डालिएगा, इसके बाद उसमें कुछ बूंदें आपको इत्र की डालनी है। इसके साथ में ही आपको लेना है एक अक्षत का दाना।
एक अक्षत चावल का दाना ले लीजिएगा और उसको भी इसी कलश के अंदर आपको डाल लेना है। ठीक है, बहुत देर डाल के इस कलश को नहीं रखना है, वरना चावल का जो दाना है वह गीला होकर के खंडित हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद इस कलश को ले करके आपको महादेव जी के मंदिर जाना है, क्योंकि वहीं पर आपको मिलेंगे नंदी बाबा। ठीक है, जैसे आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, नंदी महाराज जो दिख जाएंगे, तो जो नंदी महाराज जी का जो मुड़ा वाला पैर होता है ना मित्रों, वहाँ पर आपको इस कलश के जल का थोड़ा सा जल चढ़ाना है। जब जल चढ़ाएंगे मित्रों, तब आपको नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना है और थोड़ा सा जल चढ़ा करके नंदी महाराज का आशीर्वाद ले करके आप उस कलश को लेकर आप वापस शिवलिंग के पास आ जाएंगे। ठीक है, महादेव जी के शिवलिंग के पास में पहुंच करके मित्रों आपको अपना मुख रखना है उत्तर दिशा में। इतनी बात तो आप सभी को पता है। उत्तर दिशा में मुख रखने के बाद में मित्रों इस कलश का जो बचा हुआ जल है आपको कहाँ चढ़ाना है? 5 स्थानों पर चढ़ाना है महादेव जी के शिवलिंग पर, क्योंकि जो 5 देवता है, महादेव जी का जो पूरा परिवार है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। यह बात भी आप सभी जानते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको क्या करना है, उस कलश का थोड़ा सा जल सबसे पहले किसको चढ़ाएंगे? विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित करेंगे थोड़ा सा जल। उसके बाद में आपको भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित करना है उसी कलश का थोड़ा सा जल। ठीक है मित्रों, इसी क्रम में चढ़ाइएगा जिस क्रम में पूज्य गुरु जी ने बताया है। पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश को चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित करना है। कार्तिकेय जी को समर्पित करने के बाद में तीसरे नंबर पे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उसी कलश का थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद में माता का जो हस्त कमल होता है, जिसे कटिभाग कहा जाता है, उस पे चढ़ाने के बाद में कलश का बचा हुआ संपूर्ण जल आपको कहाँ चढ़ाना है मित्रों? महादेव जी की शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर चढ़ाएंगे मित्रों। अपनी मनोकामना को कहते हुए, जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को कहते हुए, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए आपने ना जाने कितने व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन वह इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हुई, तो आपको यहाँ पर महादेव जी से निवेदन करना है कि उस उपाय का, उस व्रत का आपको फल नहीं मिला है, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो महादेव जी आप पर दया करें। ऐसी विनती करते हुए आपको जल समर्पित करना और महादेव जी का आशीष लेना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह उपाय भी समझ आ गया होगा मित्रों। अब आगे वीडियो में बात करते हैं आज के अपने नंदी बुधवार के दिन करने वाले सबसे अंतिम उपाय की, जो कि है मित्रों आपके जीवन को कष्टों को दूर करने वाला उपाय। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है मित्रों, इसे तो ज़रूरी करिएगा आप लोग। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है पीला चंदन। जी हाँ मित्रों, आपको यहाँ पर पीला चंदन लेना है। इस बार आपको गीला नहीं करना है, सूखा ही रखना है। ठीक है, सूखा पीला चंदन ले लीजिएगा, कम से कम में 1 से 1.5 चम्मच। इसके साथ ही में आपको लेना है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु, जो कि है बेलपत्र। कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित ना हो, इस बात का तो विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर गंदी है तो उसे साफ कर लीजिएगा। 1 बेलपत्र लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इसके साथ ही में आपको लेना है मित्रों तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है, अगर गंगा जल मिल जा रहा है तो इसमें डाल लीजिए, और अगर गंगा जल नहीं है आपके पास में, समाप्त हो गया, आपने बहुत सारे उपाय किए हैं, तो कोई बात नहीं, आप केवल जल ले लीजिए और एक बेलपत्र लेकर के आपको अपने घर के शिवालय में देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के समक्ष पहुंच जाना है अपने इस उपाय को करने के लिए, जो कि बहुत अद्भुत है। इस उपाय में भी मित्रों हमें जल चढ़ाना वर्जित होता है बाद में, इसलिए पहले ही आप इस जल को समर्पित कर दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जैसे आप जल चढ़ाएंगे मित्रों, तो महादेव जी का शिवलिंग जो है पूरी तरह से गीला हो जाएगा। आपको अपने दोनों हाथों की सहायता से या फिर किसी सूखे कपड़े से, लेकिन साफ कपड़े की सहायता से महादेव जी के जो शिवलिंग है उसका संपूर्ण जल पोंछ दीजिएगा। जब शिवलिंग सूख जाए तब आपने जो एक बेल पत्र ली है उसे आप समर्पित करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के जस्ट ऊपर। ठीक है मित्रों, बिल्कुल ऊपर समर्पित करेंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, क्योंकि वही है आपके कष्टों को हरने वाले, आपके कष्टों से निजात दिलाने वाले। ठीक है, अब आपने क्या लिया है? पीला चंदन। ठीक है, सूखा लिया ना, तो उस सूखे पीले चंदन को आपको एक एक चुटकी करके 5 बार में 5 चुटकी जो चंदन है इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। मेरी बात समझ आ रही मित्रों? एक एक चुटकी करके, एक बार में आपको एक ही चुटकी चढ़ाना है, और ऐसे करके आप 5 बारी में इस पीले चंदन को
महादेव के कुंदक रूप को स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे मित्रों। साथ में आपको महादेव जी से विनती करनी कि आपके जीवन के यह कष्ट समाप्त नहीं हो रहा है, इस कष्ट ने आपको बहुत दुखी कर रखा है, तो हे महादेव जी मेरे इस कष्ट को दूर करें, आप पर कृपा बरसाएं, आपके परिवार पर कृपा बरसाएं। ऐसी कामना करते हुए मित्रों आपको यह पीला चंदन 5 बार में 5 चुटकी समर्पित करके महादेव जी के अवधूत रूप से निवेदन करके तथा महादेव का आशीष लेकर के आप क्या करेंगे, इस उपाय को पूर्ण करेंगे। तो मित्रों मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज 19 फरवरी के दिन नंदी बुधवार के तीनों अद्भुत उपाय समझ आ गए होंगे, तो इनको ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीष आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे।